हेलो नमस्कार। मैं हूं रोमेश उपाध्याय, क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 7 आर कंट्री इंडिया। इस चैप्टर में हम अपने प्यारे और सुंदर भारत की चर्चा करने वाले हैं। बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में, तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अपने सामने एनसीईआरटी की बुक को ओपन रखिएगा, जिससे कि आपको सारी कंसेप्ट बहुत इजीली वे में समझ में आ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक में क्या मेंशन है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, यानी इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया का बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, राइट। और इंडिया पूरी दुनिया में एरिया वाइज 7th नंबर पर आता है, राइट, एरिया वाइज। इन द नॉर्थ, अब यहां पर इंडिया के अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स की चर्चा होगी। तो इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयास। तो देखो, ये होता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझाता हूं। ऊपर आपका नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ, और इधर होता है वेस्ट, और इधर की तरफ होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन। तो इंडिया का यहाँ पर नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये हो गया आपका ईस्ट, राइट। इस प्रकार से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इंडिया के यदि आप नॉर्थ वाले हिस्से में जाएंगे तो यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, राइट, हिमालयास देखने को मिलेंगे। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, तो वेस्ट में देखिए, वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर अरेबियन सी है कि नहीं। इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है। और इंडिया के ईस्ट में, यानी ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, साउथ में इंडियन ओशियन, राइट। तो ये आपका इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर हो गए। नेक्स्ट क्या है एनसीईआरटी में, इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। तो यहां पर नॉर्थ और साउथ एक्सटेंड की बात चल रही है इंडिया की। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कश्मीर इधर है, कश्मीर आपका, और नीचे है आपका कन्याकुमारी। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का जो एक्सटेंट है वो कितना है आपका, 3214 किलोमीटर, यानी 3240 किलोमीटर का डिस्टेंस है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। उसके बाद क्या मेंशन है कि अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक, कच्छ गुजरात के जिले में उपस्थित जगह है, इसका कितना है, 2900 किलोमीटर एग्जैक्ट यहां पर लिखा हुआ है आपका। ये देखिए आपका गुजरात का हिस्सा, और यहां पर है आपका कच्छ, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। तो इंडिया का वेस्ट ईस्ट अगर डिस्टेंस बात करें तो कितना है, वेस्ट से ईस्ट तक 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर, राइट। चलिए, द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्थन प्लेन्स। अब देखिए, यहां पर इसको इंक को पहले रफ कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत क्लियर तरीके से चीजें समझ में आ सके। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये आपको नॉर्थन प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये पूरा हिस्सा नॉर्थन प्लेन्स है। तो ये नॉर्थन प्लेन्स, माउंटेन्स यहां हो गए आपके, लॉफ्टी माउंटेन्स। ग्रेट डेजर्ट्स कहाँ है, गुजरात में, राजस्थान में। आपको राजस्थान में ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा, राइट। अनइवन प्लेट्यू, प्लेट्यूज आपको ये देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू ये। तो इंडिया में वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, है ना। यहाँ पर आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड, राइट। तो अलग अलग आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार की वैरायटी है लैंडफॉर्म्स में, और उसी प्रकार से इंडिया के अंदर वैरायटी क्लाइमेट में भी है। अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन इंडिया के अंदर, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी हैं। जीव जंतु भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और बहुत प्रकार के इंडिया के अंदर कल्चर हैं। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं होने के साथ साथ भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर बहुत विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, फिर भी हम बहुत प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, और एक राष्ट्र हमने बनाया है बहुत अच्छे से, राइट। इंडिया की पॉपुलेशन, यहां पर ये ओल्ड डाटा है, 120 करोड़ इसमें मेंशन है। अब तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है। इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहां पर है लोकेशनल सेटिंग, यानी इंडिया की लोकेशन की चर्चा करेंगे। तो इंडिया लोकेटेड है पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में। आते हैं यहां पर, मैं हमेशा बोलूंगा जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप बुक आपके सामने होना चाहिए, एटलस। ये पूरा है आपका वर्ल्ड मैप, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे है आपका साउथन हेमिस्फीयर। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है, राइट।
अब देखो इंडिया आपको इक्वेटर से ऊपर दिख रहा है, तो इंडिया कंप्लीटली लाई कहां कर रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, राइट। दूसरा देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि रेड इंक से बन रही है यहां पर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है आपकी 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर आती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर निकलती है। ये यहां पर चर्चा की गई है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री पर है, ये पास होती है ऑलमोस्ट इंडिया से, राइट। और साउथ से लेके नॉर्थ की बात करें तो इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है, आ जाते हैं दोबारा, इसको अगेन रफ कर देते हैं, इंक को यहां से इंक कर दी रफ। तो ये इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट है, राइट। ये लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूड एक्सटेंट है इंडिया का। यदि हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की बात करें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये मैंने आपको इसी चैप्टर के इसी ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 1 में पढ़ा है, बहुत अच्छे से जाकर आप देख सकते हैं, राइट। और इसके हमने 6 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, ये 7 चैप्टर है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बाद ये पूरी बुक ही फिनिश कर देंगे हम। बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, और पिक्चर्स एंड वीडियोस से बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है, जिससे आपके माइंड में बहुत आसानी से चीजें बैठ सकें। तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ नहीं ईस्ट, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। एक और बात बताना चाहता हूं, देखो इंडिया यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, जैसे मैंने डायरेक्शन आपको बताए थे, नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो इंडिया इधर की तरफ आ रहा है ना, ईस्ट की तरफ आ रहा है इंडिया, इसीलिए। तो इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इंडिया बिलोंग करेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, राइट। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, there could a wide difference in local time of places located at two extreme points of India, ये हमने चर्चा करी थी, राइट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में, कि टाइम किस प्रकार से अफेक्ट होता है लॉन्गिट्यूड की वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस वाले मैप पर आते हैं इंडिया के यहां पर, कि यहां गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, इधर है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहां है आपका गुजरात, तो लगभग 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस आता है, टाइम डिफरेंस, राइट। क्यों आता है उस चैप्टर को जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स, तो एग्जैक्ट टाइम तो 1 आवर 45 मिनट का, बट यहां पर अबाउट इन्होंने मेंशन कर दिया, 2 घंटे की चर्चा हो रही है। As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. तो मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के, ठीक है। और यदि हम 15 डिग्री की बात करें तो 15 डिग्री बराबर होता है आपका 1 घंटे के, या फिर 60 मिनट के, एक ही बात है, राइट। चलिए, तो ये चर्चा हो रही है कि सन राइज करता है 2 घंटे पहले, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। अगर हम गुजरात के कंपैरिजन करें तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जो सन है वो आपका 2 घंटे पहले राइज करता है, उग जाता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, राइट। और इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, अगेन रफ कर लेते हैं इसको, और इंक ले लेते हैं हम ब्लैक। चलिए देखिए, ये इंडिया का है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये आपको जो दिख रहा है ये, और इसका भी आपको पता होना चाहिए 82 डिग्री 30 मिनट, राइट। इसका भी आपको पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहां से मेजर किया जाता है, और इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का, राइट। अब भारत के पड़ोसियों की चर्चा होगी, तो भारत के टोटल 7 पड़ोसी हैं, 7 कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। यहां पर देखिए, ये वेस्ट में आपका पाकिस्तान, ऊपर चाइना, ये है नेपाल, राइट, 3 कंट्रीज हो गई। और फिर भूटान, चौथी कंट्री हो गई बांग्लादेश, राइट, फिर म्यांमार, और आपका ये हिस्सा है आपका अफगानिस्तान। तो 7 कंट्रीज हो गई, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब ये श्रीलंका इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये आप याद रखिएगा, राइट। श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका और मालदीव्स भारत से लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, याद रखिएगा। ये इंडिया से सेपरेट है श्रीलंका, पाक स्ट्रेट से। अब ये स्ट्रेट क्या होता है, जाके देखिए, पहले चैप्टर मैंने बताया है कि जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, जाके देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर
दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कौन सा स्ट्रेट कर रहा है? पाक स्ट्रेट। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है इंडिया के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की। तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ये अभी हमने चर्चा करी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, यानी अब हम सिर्फ एक ही राज्य बना देंगे इंडिया में तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए हमने इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और दिल्ली इसकी नेशनल कैपिटल है, और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग राज्यों में। तो आपको पहली बात तो यह है कि इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए, यदि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, आपको मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आपको इंडिया का मैप तुरंत, है ना, ऐसे तुरंत आप बना दें, कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत बना लीजिए। इसको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप धीरे धीरे करके कहीं हद तक इंडिया के मैप को बना पाएंगे, राइट। तो आपको सीखना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार से इंडिया का मैप आप बना सकते हैं, ये आप सीख लीजिए, जिससे कि आप कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स बहुत ज्यादा मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी, राइट। चलिए अब यहाँ पर अलग अलग देखो भाषा, अलग अलग राज्यों की चर्चा कर लेते हैं। ये ऊपर अब तो लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी हो गया है ना, इसको पहले स्टेट हुआ करता था, अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये आपकी यूनियन टेरिटरीज हो गई दो। यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है, फिर हिमाचल प्रदेश के जस्ट उत्तराखंड है आपका, फिर उसके बाद तो ये नेपाल है, उसके बाद यहाँ सिक्किम आ जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ राजस्थान है आपका, ये पूरा हिस्सा राजस्थान का हिस्सा है, फिर ये पंजाब, फिर हरियाणा, यहाँ पर आपको दिल्ली भी देखने को मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ऐसे आपको इंडिया की स्टेट्स की इंटरनल बाउंड्रीज भी पता होनी चाहिए किस प्रकार से हैं। तो इस मैप को थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, आपको धीरे धीरे कर कर आ जाएगा। फिजिकल डिविजन्स की बात करते हैं। इंडिया इज मार्क बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। इंडिया में बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर्स की, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये अभी हमने चर्चा की है। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयास। तो इस वाले डायग्राम पर आइए, ये इंडिया का नॉर्थ हिस्सा, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये है आपका ईस्ट। तो नॉर्थ में आपको ग्रेट हिमालयास, ये पूरी जो ये माउंटेन रेंज है, इस प्रकार से आपको माउंटेन्स यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ पर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं ना पीछे माउंटेन्स है, राइट। तो देखिए, standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himalaya mean the abode of snow. The Himalaya mountains are divided into three main parallel ranges. The northmost is the Great Himalaya और हिमाद्री। तो ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री कहाँ है, यहाँ देखिए आप, ये ग्रेट हिमालयाज ऊपर वाला, रफ कर देता हूं मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपके ग्रेट हिमालयाज हैं। नीचे आप इनको देखेंगे मिडिल हिमालयाज। तो मिडिल हिमालयाज कहां पर आएंगे, यहाँ पर, सॉरी ये मिडिल हिमालयाज हो गए। मिडिल हिमालयाज के बाद नीचे आते हैं आपके शिवालिक्स। तो ऐसे माउंटेन्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीक्स। तो सबसे ऊंचे माउंटेन्स हाइट के हिसाब से क्या है, ग्रेट हिमालयाज। जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे तरफ माउंटेन्स देखेंगे, तो यहाँ पर उनकी हाइट कम देखने को मिलेगी आपको, राइट। चलिए, मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट, अलग अलग हिल स्टेशंस। जैसे कि आपकी यदि हम बात करें, ये आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो वहीं पर आपको बहुत सारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, लद्दाख में देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए, नॉर्थन इंडियन प्लेन्स की बात करें तो ये नॉर्थ प्लेन्स है पूरा। और ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, वैसे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नॉर्थन प्लेन्स के लिए ऐसी कौन सी बेसिकली 3 रिवर सिस्टम है जो कि प्लेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर। पहले चैप्टर में पढ़ाया है, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, राइट। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयास। देर आर जनरली लेवल। अब प्लेन्स का मतलब क्या होता है, फ्लैट लैंड। जैसे आपको उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में फ्लैट लैंड देखने को मिलेगा ज्यादातर एरिया में, और यहाँ पर एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, राइट। और ये बेसिकली 3 रिवर सिस्टम से बनता है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां इसको बनाती हैं, और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड। और ये नदियां एक तरीके से क्या प्रोवाइड कर रही हैं, फर्टाइल लैंड प्रोवाइड कर रही है, जहां पर अच्छी मात्रा में कल्टीवेशन हो सकता है। और इन्हीं एरिया में, यहाँ पर इस एरिया में इसको करते हैं, एक सेकंड देखिए, यहाँ पर आपको इधर इस वाले प्लेन में पूरा, ये जो पूरा प्लेन हिस्सा है, यहाँ पर इस वाले हिस्से में आपको पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लेन लैंड पर रहना आसान होता है माउंटेन के कंपैरिजन में, राइट। चलिए,
वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो देखिए वेस्टर्न पार्ट क्या है, ये गुजरात वाला हिस्सा आपका वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी, हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है ना, और यहाँ पर आपको वेजिटेशन या कल्टीवेशन भी बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। दूसरी बात, यहाँ की सॉइल भी ज्यादा अच्छी नहीं है और कल्टीवेशन। अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज की। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको कहां दिखेगा, इधर प्लेट्यूज आपको इधर देखने को मिलेंगे, राइट, नीचे की तरफ। उसके बाद चर्चा है यहाँ पर, ये देखिए प्लेट्यूज, पेनिनसुलर प्लेट्यू ट्रायंगुलर इन शेप है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। यहाँ पर जो रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे, कहीं आपको ऐसे उबड़ खाबड़ हिस्सा देखने को मिलेगा, कहीं प्लेन, फिर उबड़ खाबड़, फिर प्लेन, इस प्रकार का। दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल्स आर द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो अरावली हिल देखिए आप कहां पर है, यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। अरावली रेंज ये देख रहे हैं आप, ये अरावली रेंज है। यहाँ पर बहुत रफ सरफेस आपको देखने को मिलेगा, पहाड़, फिर प्लेन एरिया, इस प्रकार का अनइवन लैंड सरफेस देखने को मिलेगा। फिर विंध्या एंड सतपुरा, ये भी इंपोर्टेंट रेंजेस है। विंध्या रेंज ये है आपकी मध्य प्रदेश में है, ये सतपुरा रेंज भी, राइट। ये रेंजेस क्या होती हैं, जहां पर पहाड़ कॉन्टिन्यूस आते हैं, आपके माउंटेन्स ऐसे कंटिन्यूस जुड़े रहते हैं, उसको रेंज बोलते हैं, राइट। चलिए, फिर उसके बाद है आपका यहाँ पर दीज आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा एंड तापी। ये आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा, ये जो रिवर दिख रहे हैं, रिवर दिख रहे हैं नर्मदा, तापी, ये आपकी अरेबियन सी में मर्ज होती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या कि द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। और विंध्या सतपुरा रेंज से नर्मदा और तापी, राइट, रिवर फ्लो होती हैं। दीज आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और कहां ड्रेन करती हैं, अरेबियन सी में मिल जाती हैं जाकर। द वेस्टर्न घाट्स और सहादरीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहां, ये भी समझ लीजिए। ये हिस्सा जो है इंडिया का, ये वाला वेस्ट पोर्शन, ये ईस्ट पोर्शन। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे आपको, और इधर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न घाट्स। आपको ये क्वेश्चन करना है, गूगल से बताना है देखकर कि कहां पर ज्यादा रेनफॉल होती है, वेस्टर्न घाट में या ईस्टर्न घाट में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस, वेस्टर्न घाट्स आपको कॉन्टिन्यूस देखने को मिलेंगे। द ईस्टर्न घाट्स, देखो यहाँ पर बीच बीच में आपको ईस्टर्न घाट्स में देखो गैप देखने को मिलेगा, इतना हिस्सा छूटा हुआ है ना, ये आपको कॉन्टिन्यूस देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है, राइट। चलिए, प्लेट्यूज की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिनरल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कोयला, आयरन ओर। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स आर कोस्टल प्लेन्स। तो देखिए, यदि आप वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जाएंगे, ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जाएंगे, तो कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। कोस्टल प्लेन्स, ये कोस्ट एरियाज, यहाँ पर ये कोस्ट एरियाज देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये कोस्टल एरियाज। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत छोटे होते हैं, नैरो होते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा चौड़े हैं, राइट। यहाँ पर बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, जैसे महानदी यहाँ से बहती है, गोदावरी, कृष्णा, राइट, कावेरी, ये सारी नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल यहाँ पर मर्ज करती हैं, यहाँ ड्रेन करती हैं। ये महानदी हो गई आपकी नदी, राइट, ये गोदावरी हो गई, ये कृष्णा हो गई, ये सब कहाँ मर्ज करेंगी, आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेंगी, राइट। चलिए, अगेन क्या है एनसीईआरटी में आपका, दीज रिवर, और ये रिवर क्या फॉर्म कर लेती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। और आपको पता होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ा अच्छा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये कहां पर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए, किस राज्य में है ये आप बताइए। अब आते हैं, देखिए डेल्टा बेसिकली होता क्या है कि जो नदियों से, जब नदियों का पानी समुद्र में मिल रहा होता है, वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार से आपको डेल्टा देखने को मिलेगा, है ना। ये रिवर है, रिवर से यहां पर आपको डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पर एलुवियल डिपॉजिट और ट्रिब्यूटरी की बात चल रही है। तो ट्रिब्यूटरी क्या है, एक रिवर या एक ऐसी स्ट्रीम जिसने अपने वाटर को कंट्रीब्यूट कर दिया है, मेन रिवर से डिस्चार्ज कर दिया। ऐसे मानो ये नदी है, यहां से कुछ हिस्से निकल गए, ट्रिब्यूटरीज मान लो आप इसके, है ना। अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। किसी भी साइड से, नदी के इस साइड से, इस साइड से, कहीं से भी, ईस्ट वेस्ट कहीं से भी निकल सकती है, वो ट्रिब्यूटरी होती है, राइट। दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्राउट बाय रिवर
एंड डिपोजिट इन द रिवर बेसिन्स। तो एल्यूवियल डिपोजिट क्या है? बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं मट्टी के, बहुत पतले और बहुत अच्छे पार्टिकल होते हैं जो कि नदी के द्वारा आते हैं और ये डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर के बेसिन पर, और वहीं पर कैसा प्लेन बन जाता है? एल्यूवियल प्लेन। नॉर्थर्न प्लेन्स में मैंने बताया ना, यहां पर आपको नॉर्थर्न प्लेन्स में ये एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, इसलिए इसको एल्यूवियल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। अब एनसीईआरटी में जब भी ये डू यू नो सेक्शन हो तो बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। ये डेल्टा ट्रायंगुलर शेप होते हैं। इट इज एन एरिया ऑफ लैंडफॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर एंटर द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। तो देखिए, जब भी नदियां समुन्द्र में मिल रही होती हैं उसको बोलते हैं नदी का माउथ, और वहीं से क्या फॉर्मेशन होती है? डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। अब ये एक और टॉपिक है कोरल्स। तो ये समुद्र में आपको ऐसे पत्थर देखने को मिलते हैं ऊपर, आप सोचते हैं ये पत्थर है, ये है कोरल्स। ठीक है, कोरल्स क्या होता है? स्केलेटन होता है। जैसे हमारी हड्डी में हमारा जो स्केलेटन पार्ट होता है ना बॉडी के अंदर, हमारी जो हड्डियां होती हैं, उसी प्रकार से ये स्केलेटन कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ टिनी मैराइन एनिमल्स, जिनको पॉलिप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनका स्केलेटन धीरे धीरे करके कलेक्ट होने लग जाता है और ये समुद्र के ऊपर वाले हिस्से में पत्थर की तरह आपको देखने को लगता है। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स, जब ये मर जाएंगे तो इनका स्केलेटन रह जाएगा, धीरे धीरे करके ये स्केलेटन क्या होने लगेगा? ग्रो करने लगेगा और एक हार्ड सरफेस बन जाएगा जो कि समुद्र के ऊपर वाले सतह पर आ जाता है, और इसको बोलते हैं कोरल आइलैंड। और इस प्रकार से आपको ये कोरल्स, राइट, आइलैंड फॉर्मेशन कर लेते हैं जहां पे लोग रहने लग जाते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट है आपका टू ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो दो आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट, ये भी इंडिया का हिस्सा है। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ द केरला। अब लक्षद्वीप की बात करें तो देखो लक्षद्वीप कहां पर है? ये रहा। तो केरला के इधर की तरफ आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड आपको बे ऑफ बंगाल के नीचे देखने को मिलेंगे। ये चर्चा हो रही है यहां पर। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के नीचे। अब देखो यहां पर आपको पता हो कि 2004 में सुनामी आई थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत इसको बताया गया था, जिसकी वजह से सुनामी की वजह से एक बहुत सी वेव्स जनरेट हुई और यहां पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिला, और इंडिया का जो नीचे का सबसे पॉइंट था जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था, वो भी मर्ज हो गया, यानी डूब गया समुद्र के अंदर। और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। यदि आपको ये चैप्टर रियली में अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करिए, राइट, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं, वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बस आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में, और हमको एक वीडियो को तैयार करने के लिए बहुत समय लगता है, तो आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। अभी इनिशियल स्टार्टअप है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। Thank you for watching this video.